एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अगस्त टू 20 अगस्त आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये देखेंगे। थोड़ी सी रीडिंग लेट हो गई है बट डोंट वरी, आज ये रीडिंग आपको अपलोडेड मिल जाएगी। सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे ये 10 डेज आपका एक्शन रिएक्शन कैसा रहेगा, उसके बाद आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए देखेंगे। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी से भरा हो, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो, स्लीपलेस नाइट हो, कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोच के, जैसा कुछ अभी रिसेंट या तो हो सकता है या कुछ पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मतलब जिसके भी ऊपर आपने ट्रस्ट किया वो सभी लोगों ने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में रहेंगे और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। तो इस चीज़ से मैं आपको यही कहूँगी, ये समय थोड़ा सा आपका भारी जाएगा बट उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है, निराश नहीं होना, क्योंकि अगर निराश होंगे तो ये वाली एनर्जीज आपके ऊपर ऐसे ही हावी रहेगी। एंड दूसरा ये है, ऐसी एनर्जीज में आने के बाद आपको फिर से वही कहा जा रहा है, जैसा मैंने कहा, दिल से सोचने की बजाय दिमाग से सोचिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचिए। ये भी सोचना बंद कर दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी इमेज लोगों के बारे में क्या बन रही है। ये सोचकर कोई भी कदम ना उठाएं, बल्कि वो कदम उठाएं जो आपके लिए सफलता की तरफ ले जा रही है या फिर आपको सक्सेस बना रही है या फिर आपके लिए सही चीज है। मतलब आपको वो काम करके आपको मतलब कि अच्छा फील होता है। मीन्स हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपको बात करके सुकून मिलता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करके सुकून मिलता है, लेकिन आप वो चीजें नहीं करते हो। उसका रीजन ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे सोचने के बजाय मैं आपको ये कहूंगी कि आप वो काम करें जिसको करके आपको खुशी मिलती है। ठीक है, ये आपको करना है। एंड यहाँ पे ये है, साथ में सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको अपने करियर के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर और अपने ऑरा के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर भी ध्यान देना है। दूसरा, किसी रिश्ते को बनाने के लिए मैं एक चीज देख रही हूँ कि आप अपने रिश्ते के लिए बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं। मतलब आपका जो सोल है वो बहुत प्योर है। आपके मन में मतलब दूसरों के लिए या फिर सामने वाले के लिए, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसे भी आप अपने जीवन में एक बार लाते हैं, उसके लिए पूर्ण तरीके से लॉयल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पूरे तरीके से लॉयल है, पूरे तरीके से उस इंसान के लिए न्यौछावर है, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, सपोर्टिंग नेचर हो, सब कुछ हो। तो मैं जहां तक बताना चाहूंगी कि इस समय में आप किसी अपनों के लिए, कोई आपके लव वन, समवन, आपकी पार्टनर के लिए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि शायद आपने उनसे कुछ प्रॉमिस किया, उनको गिफ्ट देने का, हो सकता है घर नया खरीदने का, कोई नया वाहन खरीदने का, या फिर कोई न्यू जॉब आपके पास है जिसमें बहुत अच्छा कुछ मुनाफा आपका हुआ, या बिजनेस है, उस मुनाफे से कुछ नया लेने के बारे में आप सोच रहे हैं और सरप्राइज के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे है आपके लिए, सबसे पहले ये कार्ड था तो हम इसी कार्ड को लेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, साथ में है यहाँ पे 2 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, अगर आप, हो सकता है कोई आपसे कमिटमेंट मांग रहा है, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट मांग रहा है, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ उस स्टेबल कमिटमेंट के लिए आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे कि अभी आपको बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं भी आपको यही कहूंगी, सोच समझ के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाएंगी। इसीलिए आपको, अगर कोई कमिटमेंट आपसे ले रहा है, मांगना चाह रहा है, तो आप आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि चीज़ें सही हैं। दूसरा, जो सिंगल है, आपके जीवन में कोई आपकी लाइफ में आने वाला है और ये वो इंसान है जो शायद आपके लिए ही बने हैं। मतलब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे रहे होंगे कि जो रिलेशनशिप में कभी नहीं आए और आपको ये लग रहा था कि आप उसी इंसान के लिए अपने मन में फीलिंग्स लाओगे जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हो। तो शायद ऐसा कोई इंसान आपको इस समय मिलने वाला है और ये जो भी है ये आपके आसपास की ही एनर्जी से मिलेंगी। मतलब जिस एरिया में आप हैं, कहीं जैसे आप जहाँ आप मतलब रह रहे हो, उसी एरिया से ही आपको मिलने वाले हैं। और दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस से, जहाँ आपका जॉब है, बिजनेस है, वर्क है, वहां से भी आपको मिल रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगी कि आप
आपका जो लव है वो तो बहुत अच्छा दिख ही रहा है। जो मैरिड है उनके जीवन में खुशियों का हर्ष उल्लास बना रहेगा और आप नई चीजें लेने के बारे में सोच रहे हो सकता है नया घर और एक नहीं दो एनिमल्स भी अपने घर में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरप्राइज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी चीजें हैं। इलेक्ट्रिक चीजें अपने घर में आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी है, या फिर प्रेजेंट गिफ्ट प्रेजेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका फाइनेंस इतना अच्छा रहेगा इस समय पे, मैं बताना चाहूंगी। तो मैं यही आपको कहूंगी कि आप जिससे भी लव करते हैं, जिसे भी पसंद करते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके पार्टनर ही हैं, आपकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुशी में शायद आपका जो आउटकम है, जो फाइनेंशियल आपका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को एक गिफ्ट के तौर पे डोनेट करने वाले हो, गिफ्ट देने वाले हो, प्रेजेंट देने वाले हो। तो हो सकता है आप लोगों को सपोर्ट भी करने वाले हो इस समय में, ये भी दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या है। ओके, टेम्परेंस, द फूल, 3 of Pentacles, 2 of Pentacles, द हैंगमैन एंड अंडरनीथ है 6 of Cup। ओके, तो गाइज मैं बताना चाहूंगी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले सिचुएशन को वो भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि आप लोगों की चीजें थोड़ी सी दुविधा वाली हैं, आप लोगों की वजह से अपने मन को मारते हो, आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं कर रहे हो। तो मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप परेशान हैं, आप बात करना चाहते हैं, आपको इनके साथ बात करके सुकून मिलता है, लेकिन लोगों की डर से या फिर खुद के या फिर सामने वाले से तो थोड़ा सा आप साइलेंट रहते हो, शाई नेचर के हो सकते हो, या फिर बहुत कुछ बोलना चाहते हो नहीं बोल रहे हो। तो मैं कहूंगी ये भी इंसान जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये भी यही चाहते हैं कि सारी चीजें सही हो जाएं और आप इनको अच्छे से समझो, इनके सामने बोलिए, जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करिए। तो ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, आप इनका साथ दीजिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों की वजह से अटके हुए हैं तो ये चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ नई चेंज आए, आपके अंदर नई एनर्जीज आए, आपके अंदर परिवर्तन हो और आप अपने बारे में सोचिए, आपको क्या अच्छा लगता है ये भी वही सोच रहे हैं। मतलब आप खुल के इनसे बात करिए, एक नई शुरुआत, एक नया रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। दूसरा, अगर आप सपोर्टिव नेचर हैं, आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, आप अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, देन उसके बाद आपका लव है, आपका परिवार है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट करने वाले सपोर्टिव पर्सन है, ये भी अपने वर्क के ऊपर वर्कोहॉलिक हैं जैसे आप हैं। दूसरा, अगर जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो जहां तक मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आप ही साइलेंट बैठे हो, ये तो आपको बहुत बूस्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद ये आपको कुछ सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। अगर जिनका फाइनेंस अच्छा नहीं है तो इनके पास भी उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट करते हैं, फिर भी आप इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। तो मैं यही कहूंगी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ये आपके लिए बहुत लॉयल है। एंड बात उनके लिए करेंगे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छा आपका रिश्ता चल रहा है, या तो आप मैरिड हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी थोड़ा सा आपके पार्टनर हो सकता है इस समय पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देंगे, तो आप इस चीज को ऐसा नहीं समझिएगा कि आपके ऊपर टाइम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये, दूसरा, अगर आपके अपने, आपके परिवार के जन, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके पार्टनर, लव वन, समवन, आप लोगों के बीच में मतलब किसी रीजन से, फैमिली इश्यूज की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, एजुकेशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम थी, आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो आप लोग मिलोगे, इस समय पे मिलोगे और शायद एक दूसरे के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करोगे। लाइक 1 महीने, 2 महीने, हो सकता है और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहा। आपका कोई बहुत पुराना दोस्त आपको बहुत लॉन्ग टाइम बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आपसे मिल सकता है, जिससे मिलने के बाद आप बहुत खुश भी हो सकते हो। अब हम यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, उसके बाद एंजल की तरफ से देखेंगे, देन रीडिंग को करेंगे क्लोज। द हाई प्रीस्टेस एंड सन। तो आपके जीवन में ये कहा जा रहा है, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, थोड़ा सा अगर अप एंड डाउन आ रहा है, तो आप उस चीज से हताश नहीं होइए। ये कुछ समय का मोमेंट है, कुछ समय के लिए ये चीजें हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में एक नया उजाला, नया सवेरा होगा, जो कि फिर से खुशियां ही खुशियां, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में
होगी। ठीक है, एंजल की तरफ से देख लेते हैं। लोगों की हेल्प करिए, जैसा कि मैंने देखा ही बताया है कि आप हेल्प करेंगे इस समय पे, और अपने इंट्यूशन की सुनिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुनिए, दिल दिमाग की भी सुनिए, लेकिन इंट्यूशन की ज्यादा आपको सुननी है। सो दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।